पूरे देश में हिंदुओं को जगाने की बात कही जा रही है और बंगाल टू दिल्ली एक ही नारा लगाया जा रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही यहां पर राज करेगा। ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जहां यूपी के गाजियाबाद में हिंदू धर्म गुरु स्वामी दीपांकर ने हजारों हिंदुओं को हिंदू होने का महान संकल्प दिलाया। ये गाजियाबाद की तस्वीर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां स्वामी दीपांकर हिंदुओं को संकल्प दिला रहे हैं, तो वहीं लोग मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर उन्हें समर्थन कैसे दे रहे हैं आप ये तस्वीर के जरिए देखिए। जय श्री राम, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इधर से मैंने कहा उधर से तूने आवाज लगाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सन्यासी ने आवाज लगाई। और चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जम्मू की तस्वीर है जहां पर भगवा झंडा लेकर आप देखिए संघर्ष समिति के लोगों ने कटरा श्राइन बोर्ड के बाहर हंगामा किया। इनका आरोप है कि श्राइन बोर्ड के अधिकारी अपना काम करने में असमर्थ हैं। ऐसे में इन सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मांग कर रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी जो हमारी आस्था का विषय है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। जिस प्रकार मेडिकल कॉलेज में अन्य समुदाय को स्थान देते हुए ही सनातन के साथ अन्याय किया गया है, बार बार श्राइन बोर्ड को अल्टीमेटम देने के बाद भी इन्होंने सनातन धर्म की बात नहीं सुनी। तो गाजियाबाद और जम्मू की तस्वीर के बाद अब जरा ये तस्वीर आप देखिए जहां कल कोलकाता के परेड ग्राउंड में सनातन का समंदर देखा गया है। सनातन संस्कृति संसद की तरफ से यह आयोजन किया गया था और इस एक आयोजन पर बाबरी गैंग में किस तरह की हलचल मच गई है आयोजन देखकर वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन कैसा माहौल था जरा तस्वीर आप गौर से देखिए। मिस्टर केवी अग्रवाल और पता है सबसे बड़ा सवाल तो आज ये भी है कि कोलकाता में क्या कोई बड़ा खेला होने जा रहा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर का कोलकाता में एंट्री लेना बड़े सवाल खड़े करता है कि बंगाल चुनाव में बाबा चलेंगे या फिर बाबर चलेंगे। अब बीजेपी का पोस्ट किया गया वीडियो आपको जरा दिखाते हैं, जहां बीजेपी ने लिखा है कि 6.5 लाख सनातनियों का हुजूम जुटा है और इस हुजूम से किसे परेशानी हो सकती है इसका भी एक वीडियो सबूत आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी आखिर क्यों इस सनातन सम्मेलन में इतना इंटरेस्ट दिखा रही है इस पर भी बात करेंगे। बंगाल के हिंदुओं, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर सजने लगी है समर की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा। कोलकाता में दिखी इस भगवा लहर में बीजेपी भी एक्टिव भूमिका में नजर आई है, जहां पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी इस भगवा सम्मेलन में पहुंचे थे। और इसी तस्वीर को देखकर आज ये कहा जा रहा है क्या बीजेपी ने बंगाल की चुनावी पिच सेट कर दी। इस बार हिंदू जाग रहा है, परिवर्तन हिंदू जाग रहा है। हिंदू अपने हित में काम करेगा, ये कोई पॉलिटिकल जुलूस नहीं है। हिंदू अपने हित में काम करेगा, हिंदू हित में जो काम करेगा वही बंगाल में आने वाला दिन में राज करेगा। अब एक तरफ बीजेपी भगवा लहर के सहारे पश्चिम बंगाल में जीत का झंडा गाड़ना चाहती है, तो वहीं कोलकाता की सड़कों पर भी इसका असर दिखने लगा है, जहां हिंदू संगठन बाबरी गैंग के नट बोल्ट कसने के लिए तैयार हैं। और यही तस्वीरें अब सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या बंगाल में बड़ा खेला होने वाला है। ये भगवा लहर सिर्फ यूपी या बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि अरुणाचल में योगी के नाम से चर्चित तारो सोनम ने भी अवैध इमारतों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा उन्हें। निकालने के लिए गवर्नमेंट का जो समय जो है उसको हम लोग नहीं मानता है। अप्योथिम, अनियोथिम एंड आइफाथिम, हम लोग ये मुहिम को 6 अक्टूबर छेड़ा था। आज
पब्लिक भी जानना है कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपियो, आनियो एंड आइफा जो डिक्लेयर कर रहा है 12 आवर्स कैपिटल बंद, जो 25 नवंबर में जो हम लोग डिफर किया था, कहीं ना कहीं एक हमारा कम्युनिटी को लेकर, किसी का फेस्टिवल को लेकर या स्पोर्ट्स मीट्स को लेकर डिफर किया था, उसको आज हम लोग खत्म कर। गवर्नमेंट का जो समय जो है उसको हम लोग नहीं मानता है। आपियो टीम, आनियो टीम एंड आइफा टीम, हम लोग ये मुहिम को 6 अक्टूबर छेड़ा था। आज देखिए, अब एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला है, तो वहीं भोपाल के अमन खान ने आज घर वापसी करनी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब वो शुभम गोस्वामी बन चुके हैं। इस घर वापसी में उनकी मदद की है मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग ने। दरअसल अमन खान के साथ रिवर्स लव जिहाद की घटना घटी थी, जहां एक मुस्लिम लड़की से शादी के बाद उन्हें इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा था, लेकिन अब उन्होंने घर वापसी कर ली। अमन खान अब शुभम गोस्वामी बन चुके हैं, तो वहीं उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, जहां उन्हें प्रताड़ित भी किया गया और अब हिंदू धर्म में वापसी कर वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। उनको सुन लीजिए। उनकी इसकी सोच क्या थी, उनकी इसके पीछे क्यों ऐसा कर रहे थे? मतलब आपको इसी तरह और भी लोग प्रेरित हों और मुस्लिम बन जाएं, ये सब सोच तो उनकी थी ना, मुझे मुसलमान बनाने की। परिवार ने तो मेरे को 100% बस बनाने की कोशिश करी थी, जिसमें वो एक हद तक कामयाब भी रहा। अच्छा। 3 साल तक प्रताड़ित किया आपको, क्या क्या करवाया आपसे? बता रहा हूँ आपको, उनके हिसाब से अलग रहा, नमाजें पढ़ी, मस्जिदों में रहा, उनके जो वैसा वो बोलते थे वैसा करता रहा मैं। 2 महीने पहले अमन खान मेरे पास आए थे, जो कि पहले शुभम गोस्वामी ही थे, और इन्होंने अपनी बहुत ही दर्दनाक कहानी मुझे बताई। मैं रोज लोगों से मिलता हूँ, इस बीच में ये आए और इन्होंने बताया कि ये पहले हिंदू थे, इनको दबाव बनाकर, बहलाकर, फुसलाकर, धर्म प्रेम जाल में फंसाकर, लव जिहाद करके मुसलमान बनाया गया और इनको जमात में भेजा गया। बिना जबरदस्ती का इनको गोमांस खिलाया गया। अब एक तरफ भोपाल के मंदिर में अमन खान की घर वापसी हुई है, तो वहीं कोट द्वार के सिद्धबली मंदिर में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उनकी ये तस्वीर देखने के बाद लोगों का कहना है कि बाबा एक तरफ लखनऊ से घुसपैठियों की डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म कर्म का भी काम वो करते दिखाई दे रहे हैं। अब एक तरफ पूरा सनातनी कुनबा एक्टिव है, पूरे देश में भगवा लहर देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर दरभंगा से आई है। ये तस्वीर काफी वायरल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां दरभंगा के अंदर जमात का बड़ा मेला लगा होने की बात कही जा रही है, और इस तस्वीर को डेमोग्राफी में होते बदलावों का संकेत भी माना जा रहा है। देखिए तस्वीर आप, डेमोग्राफी में होते बदलावों की वजह ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। जहां बंगाल में एक बाबरी की नींव रख दी गई है, ये उसी मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बाबर प्रेमी गैंग ने पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में बाबरी का शिलान्यास किया। आप वो तस्वीर देख रहे हैं। बाबर प्रेमी गैंग की भारत में कितनी संख्या है, इसे आप इस तस्वीर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जहां बेलडांगा में बाबरी शिलान्यास के वक्त इतना चंदा चढ़ाया गया, ये बांग्लादेश या पाकिस्तान की तस्वीर नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, जहां एक आक्रमणकारी के लिए इतना चंदा चढ़ा दिया गया है। गिन रहे हैं सब बैठ के, आप देखिए। तो देखिए कैसे जो चंदा चढ़ाया गया, कोई ईंट लेके पहुंचा, किसी ने पैसे न्योछावर किए, और उसके बाद गिनाई चल रही है, क्योंकि यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। मस्जिद बनाने से किसी को ऐतराज नहीं था, लेकिन आक्रमणकारी का नाम जोड़े जाने से हर हिंदुस्तानी को ऐतराज है। अब एक तरफ बाबरी के नाम पर चंदा चढ़ाया जा रहा है, तो वहीं ये तस्वीर देखिए जहां मासूम बच्चों से बाबरी के लिए ईंट उठवाई जा रही है। ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन इन बच्चों को बाबरी के काम पर लगाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं, कौन इन मासूमों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीका है इनका। ये भूल जाते हैं कि देश का भविष्य किस तरह से बनेगा, पढ़ाई लिखाई करने से बनेगा या इस तरह से ईंट ढोवाने से बनेगा। आप खुद सोचिए, इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है इसी तरीके से चलती है, ये सबको उसमें लपेट लेते हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। इन बाबर प्रेमियों के फुटप्रिंट्स बिहार में भी देखे गए, जहां मोतिहारी में घरों के बाहर बाबरी के पोस्टर लगाए गए। आप ये पोस्टर्स देखिए, लोगों का आरोप है कि रात के अंधेरे में घरों के बाहर ये बाबरी वाले पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। नहीं बनना चाहिए, ये लगाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? ये अपने कुआं गांव को कश्मीर और केरला बनाने की साजिश रची जा रही है।
इस पर सर कार्रवाई की जाए। हम लोग पर विश्वास एकदम सर, मैं प्रशासन मैं संविधान को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा गांव, मेरा समाज केरला और कश्मीर नहीं बनना चाहिए। और मेरा सब दरवाजा देखिए वहाँ पे रात को 12 बजे लग रहा है मेरे दरवाजे पे। ये लगा था क्या रात को सब जगह से भागा सब। हाँ पोस्टर में नहीं है किसी है।